हम ही नहीं हैं, आप भी हैं नैयर भाई जी। आप भी घूमते हैं माशाअल्लाह, खाली हम ही हमारे ऊपर मत ठेका फोड़िए। आप तो माशाअल्लाह जहाँ दीदा आदमी है नैयर भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ आप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान नैयर आज़म भारती। आज हम पहुँच चुके हैं शेषाबाड़ी पूर्णिया किशनगंज के बीच। आइए वहाँ के मेरे दोस्त मौलाना हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उससे कबल कि हम आपका नाम जानेंगे, हज़रत आपका इस्तकबाल है एनबी मीडिया पर। सबसे पहले तो मैं नैयर भाई एनबी मीडिया में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और जो नाजरीन देख रहे हैं मैं उनको भी सलाम करता हूँ। आपकी तालीम शुरुआती कहाँ हासिल की आपने? हमारी शुरू की जो तालीम हो वो हम यूपी में रहे। शुरू में तो जौनपुर में हमारी इब्तिदाई तालीम हुई। वो हमारे बहनवी साहब मास्टर महबूब साहब अब तो रहमतुल्लाह अलैह हो गए हैं, पीर मजनू। वो हरना के बगल में एक गांव है पीर मजनू, उसी गांव से वो ताल्लुक़ रखते थे। हमारे बहनवी साहब भी हैं और बड़े मुखलिस थे। वही हमारी उंगली पकड़ के लेके चलना सिखाया, पढ़ाना सिखाया। वो हमारे उस्ताद भी हैं, उनके लिए भी दुआ करें अल्लाह उनको ग़रीक़े रहमत में मकाम अता फरमाए। आमीन। और बचपन से हमको पढ़ाए। उसके बाद फिर हम तकरीबन 6-7 साल जौनपुर में रहे। जौनपुर शहर जो बनारस के बगल में है। उसके बाद फिर हम नदवतुल उलमा चले गए, उनकी शाख में मदरसा मजहरुल इस्लाम बिल्लोशपुरा लखनऊ। वहाँ हमने 5 साल तक तालीम हासिल की, आलिया उला तक। उसके बाद फिर नदवतुल उलमा के लिए वो 2000 में नदवतुल उलमा में दाखिल हुई। 2004 में हमारी फरागत हुई और वहाँ से मैं आलिमियत किया हूँ। और इस वक्त आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? इस वक्त हम एक गांव है करीम नगर टंगी, जो अंधासूर सप्तिया बिशनपुर और बहिकोल के दरमियान में एक गांव है टंगी, इसको करीम नगर टंगी कहते हैं। मैं उसमें रहता हूँ। वहीं कब से है यहाँ पर? यहाँ हमारा तकरीबन नैयर भाई, मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं करीब 9 साल हो गया। और अल्लाह का फजलो करम है, बहुत सारे लोग जान पहचान भी हो गए। करीब कुर्ब जवार के लोग भी हमारी जान पहचान है। आप भी बच्चों को तालीम देते हैं? जी, बच्चों को तालीम देते हैं। क्या क्या? जैसे नूरानी कायदा है, इब्तिदाई तालीम छोटे छोटे बच्चों को नूरानी कायदा है। हमारी किताब है उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, और जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पढ़ाता हूँ मैं। दीनी तालीम कहिए उसको, तो ये भी वजह होगा। चलिए माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई कि आप दिन के साथ साथ तो दुनियावी काम भी कर रहे हैं। तो हज़रत, इस वक्त जो है कि हमारे सीमांचल में, ख़ित्ता सीमांचल में बहुत से गाँव में जिसको जो है कि सबको रोना है, और इस बात का सबको शिकवा भी है कि बहुत से इलाक़े में जो है कि उलमा के साथ, इमाम के साथ जो नाक़दरी हो रही है, तनख्वाह के मसाइल हैं, उसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना चाहेंगे आप? नैयर भाई, मैं एनबी टीवी और आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ कि लोगों को नसीहत करूँ, लेकिन मैं बहैसियत एक आलिमी दिन होने के मैं आवाम को कहना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके, क्योंकि तमाम चीज़ें महंगी हो गई। जो कपड़ा आप 50 रुपये में खरीदते थे वो सीधे 200-100 रुपये मीटर, और भी जो दीगर चीज़ें, उसका चीज़ों का ज़्यादा नाम बताना बेकार है। खुद समझदार है, आकिल दा इशारा काफ़ी अस्त, अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो आवाम को चाहिए कि वो उलमा की कदर करें, क्योंकि हदीस में लिखा हुआ है कि अचानक क़यामत नहीं आ जाएगी। क़यामत कब आएगी? धीरे धीरे। उलमा जब दुनिया से उठ जाएंगे तो लोग फिजाहिनों से मसला पूछेंगे, वो खुद जिहालत के बिना पर मसला बताएंगे, यानी फतवा देंगे। वो तो खुद गुमराह होंगे, दूसरे को भी गुमराह कर देंगे। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उलमा की कदर करें, हुफ़ाज़ की कदर करें, कुर्रा की कदर करें, अपने मस्जिद के इमाम की कदर करें। और इसी तरह की रवैया अगर सीमांचल के लोग और भी पूरी दुनिया या हिंदुस्तान के लोग इमामों के साथ, उलमा के साथ, हुफ़ाज़ के साथ करेंगे, तो फिर कुछ दिन ऐसा आएगा कि इंसान, भाई रोज़ी रोटी तो सबकी ज़रूरत है, फिर कुछ दिन बाद लोग ये सब तमाम, अब आप देख भी रहे हैं, अच्छी से अच्छी सलाहियतमंद वाले आते हैं अपने इलाके में नहीं रुकते हैं, क्योंकि
वो या तो बाहर पढ़ाने के लिए सऊदी उदी चले जाते हैं या बड़े बड़े मदरसों में। इन जो कस्बे हैं, देहात हैं, छोटे छोटे गांव हैं, इनमें फिर अच्छे उलमाए किराम नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको इतनी इज्जत नहीं मिल पाती है। बेशक छोटे गांव में भी रहना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर उनको इतनी इज्जत नहीं मिल पाती है, तनख्वाह भी कम है, जिसकी वजह से कुछ कसूरवार हमारे अवाम भी हैं। अवाम को इस बात को समझना चाहिए। और मैं ये जो आपके टीवी के माध्यम से बोल रहा हूँ नैयर भाई, तो इसमें अवाम को बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं मुखलिसाना हमारी एक राय है, मशवरा है कि अवाम भी उलमा की कदर करें, क्योंकि आप उलमा की कदर नहीं करेंगे तो फिर ये जद्दोजहद और ये चलना फिरना ये फिर बेकार हो जाएगा। उलमा को अपने मुक्तदा मानेंगे, कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, जो तो तबक़ात उलमा है, नए नए जो है कि जो पढ़ के आए हैं वो लोग भी चाहते हैं दीन की खिदमत करें, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो नए नए पढ़ के आए हैं तो वो भी जज्बा तो रखते हैं अपने दिल में कि नैयर भाई वो भी जज्बा रखते हैं कि दीन की खिदमत करें, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है। वो नए नए मदरसे से आते हैं और वही माहौल इतना बढ़िया नहीं मिल पाता जिसकी बिना पर वो कहीं, खैर ऐसा तो नहीं, मैं हुफ़ाज़े किराम को बड़े दिल की निहा खानों से बड़े दर्द दिल के साथ कहना चाहता हूँ कि आप भी हमारे हुफ़ाज़े किराम उलमा आलिम दीन या हमारे कुर्रा हजरात वो भी अपने इलाके को छोड़ के ना जाएं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ उनके साथ भी होती हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन ये कि दीन की काम करने में थोड़ी परेशानी तो उठानी पड़ेगी। हमारे उलमाए किराम ने भी उठाया है और बड़े बड़े हमारे उलमाए किराम ने भी परेशानियां उठाई। सहाबा किराम की ज़िंदगी को देख लीजिए, जो दीन पे चलेगा उसको परेशानी थोड़ी उठानी पड़ेगी। लेकिन फिर मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ कि आवाम को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। उलमा की कदर, सिर्फ कदर का मतलब ये नहीं है कि बेहतरीन खाना खिला दिया, पुलाव बिरयानी खिला दिया, बेहतरीन तोशक तकिया एयर कंडीशन मकान में अपने हुफ़ाज़े किराम को उलमा को सुला दिए, बड़े बड़े जलसों में बुला ले, नहीं। उसकी कदर ये भी है कि जो माकूल तनख्वाह हो उसको माकूल तनख्वाह देना चाहिए ताकि वो भी खुश रहें। सिर्फ इज्जत तो ये नहीं है सिर्फ अच्छा खिला दिए, बिस्तरे में सुला दिए, अपने मेहमान में, ऐसा नहीं है। उनकी रुपयों से भी मैं तो खुल के हज़रत मौलाना अलहाज मुफ्ती जसीम अख्तर साहब के जब जलसों में जाते हैं, हज़रत बड़े दर्द दिल के साथ आवाम को नसीहत किया करते हैं। मैं भी एक हज़रत के कहिए तो मानने वालों में से हूँ, हमारे क़िबला मोहतरम हैं, वो भी बहुत कहा करते हैं कि देखिए आप जहाँ भी उलमाए किराम की मुलाकात हो उनकी दिलों को खुश करें, उनसे मुलाकात करें और जो भी ज़रूरियात हो आप उनकी पूरी करें। ये हमारे हज़रत फरमाया करते हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती जसीम अख्तर साहब, सदर जमीयत उलमाए किशनगंज, बहुत दर्द दिल के साथ आवाम को नसीहत करते हैं। और अल्लाह का फजल करम, अल्लाह ने इल्म भी दिया, अमल भी दिया हज़रत को। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।